तो भाई गुड मॉर्निंग सबको। लास्ट टाइम पे हमने क्या पढ़ा था? वॉलीज फॉर्मूला पढ़ लिया था, ठीक है। इसके बाद अपन आज जो पढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। मतलब डेफिनेट इंटीग्रल को अगर आपको सम की लिमिट की फॉर्म में सॉल्व करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अभी इसका अपोजिट प्रोसेस भी पढ़ेंगे कि अगर आपको मान लो इंटीग्रेशन मतलब लिमिट ऑफ सम को एज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो किस तरीके से करेंगे, है ना। जैसे मान लो अब ओरिजिनली डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, ए से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, है ना। ध्यान से देखना, ठीक। ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो अपन ने क्या किया, हम लोगों ने ए से लेकर बी तक स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स काट ली, है ना। अब उनको अगर मैं अब मैंने क्या बताया था आपको, रेक्टेंगल्स होते हैं, डी एक्स लेंथ के रेक्टेंगल्स होते हैं, उनको आप कट करते हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके से होता है, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। तो ए से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, अगर आपको मान लो इसको सम की फॉर्म में लिखना है, समेशन की फॉर्म में लिखना है तो किस तरीके से लिखें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जो एफ एक्स है ना, इसको ये जो इंटीग्रल दिख रहा है ना, इसको एन स्ट्रिप्स में ब्रेक कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको एन स्ट्रिप्स में ब्रेक कर लेते हैं। और कैसी स्ट्रिप होंगी, उनकी लेंथ अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0 होगी। उनकी लेंथ क्या होगी, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0 होगी, ठीक है। चमकता है कि नहीं चमकता, उनकी लेंथ जो होगी वो अप्रोक्सीमेट क्या होगी, इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना है। तो ये वाली जो लेंथ है, अब हमने क्या किया, एन कैसी क्या किया, एन वर्टिकल स्ट्रिप। क्या किया हमने, एन वर्टिकल स्ट्रिप में ब्रेक किया। अब एन वर्टिकल स्ट्रिप है, उनकी सबकी लेंथ मैंने क्या किया, सेम मान ली। अब मैंने सेम लेंथ सबकी मानी तो इस एक स्ट्रिप की लेंथ क्या हो जाएगी, एच इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन एन होगी कि नहीं होगी, बोलो। यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है ये h इक्वल्स टू, इसको मैंने h बोल दिया, इस लेंथ को, ठीक है। अगर इस लेंथ को मैंने h बोला, अब क्योंकि मैं n की n स्ट्रिप ले रहा हूं, मैं क्या चाह रहा हूं कि भाई स्ट्रिप जो हो वो इतनी हो कि उनकी जो डिस्टेंस हो वो अप्रोक्सीमेट क्या हो जाए, बहुत छोटी हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, इसमें जो n का वैल्यू जो है उसको इन्फिनिटी कर देता हूं। n का वैल्यू जो है वो क्या कर देता हूं, इनफाइनाइट स्ट्रिप कर देता हूं। तो h होगा वो क्या होगा आपका, लिमिट लगा देता हूं n टेंस टू इंफिनिटी b माइनस ए अपॉन एन। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को तो बताओ। अब यहां के बाद हमको एक चीज देखनी है, व्हाट इज दैट। अब मैंने सारी स्ट्रिप की लेंथ देख ली, तो यहां पर अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूंगा तो ये a है, इसके आगे वाला पॉइंट क्या होगा, a प्लस एच होगा। इसके आगे वाला पॉइंट क्या होगा, a प्लस 2h होगा, होगा कि नहीं होगा। इसके आगे वाला पॉइंट क्या होगा, a प्लस 3h होगा। ऐसे कितने पॉइंट्स बनेंगे, a प्लस 1, आखिरी वाला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर मैं इस वाली स्ट्रिप की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो इस वाले पॉइंट पर जो वैल्यू होगी वो एफ ए के इक्वल होगी कि नहीं होगी, बताओ। इस वाले पॉइंट पर एफ ए के इक्वल होगी। अब इसके आगे वाला जो पॉइंट है उस पर वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ ए प्लस एच होगी कि नहीं होगी। इसका आगे वाला पॉइंट है उस पर वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ ए प्लस 2h होगी कि नहीं होगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसका जो ये जो वेक्टर एरिया देगा वो क्या देगा, h इंटू पहले में क्या मिलेगा, एफ ए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये पहला रेक्टेंगल हो गया, नजर आता है सबको। दूसरा वाला रेक्टेंगल क्या होगा, h इंटू एफ ए प्लस एच। तीसरा वाला रेक्टेंगल क्या होगा, h इंटू एफ ए प्लस 2h होगा कि नहीं होगा, प्लस डॉट 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 h इंटू एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। समझ गए, कोई डाउट है यहां तक तो मेरे को बता दो, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन रहा हो तो बोलो। यहां तक क्लियर, अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये मैंने रेक्टेंगल का निकाल लिया। हाँ, h इंटू एफ ए इसलिए क्या, पहला वाला जो होगा वो इतनी लेंथ होगी, ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो क्या होता है, हाइट इंटू ये लिखा अपन ने, रेक्टेंगल का एरिया ये होता है ना, h तो ये लेंथ हो गई, और हाइट दूसरे में भी क्या लिखा, ये वाली h लेंथ हो गई। बेटा h जो है वो उसकी विड्थ की लेंथ है। n वर्टिकल स्ट्रिप में ब्रेक किया है ना मैंने, वर्टिकल स्ट्रिप में ब्रेक किया है ना, तो ये क्या हो गया, ये a से लेकर b तक का जो पोर्शन है वो 3 n वर्टिकल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो एक वर्टिकल लाइन है, समझ गए। तो ये जो h है ना वो एक किसी भी स्ट्रिप की विड्थ है, समझ गए। और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, वो उसकी हाइट होगी।
तो विड्थ इंटू हाइट क्या हो गया, रेक्टेंगल का एरिया। फिर दूसरे वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या, विड्थ इंटू हाइट। विड्थ तो सबकी सेम ही हमने ले ली है क्योंकि हमने एन ये उसमें ब्रेक किया है आपके सेम, ठीक है, सेम विड्थ के आपकी वर्टिकल स्ट्रिप्स में। तो यहाँ पर h इंटू एफ ए पहले रेक्टेंगल का एरिया, h इंटू एफ ए प्लस एच दूसरे रेक्टेंगल का, h इंटू एफ ए प्लस एच तीसरे का, डॉट डॉट डॉट। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर क्योंकि हम जो n ले जा रहे हैं लिमिट क्या लगा देता हूं, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको लिख दो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये कितना हो गया b माइनस ए अपॉन n। अब यहां पर फॉर्मूला लगा दो एफ ए प्लस एच, ठीक है। h की जगह चाहो तो वैल्यू पुट कर देना a प्लस बी माइनस ए अपॉन एच, ठीक है, अपॉन n, एफ ए प्लस बी माइनस ए अपॉन n विथ 2 टाइम्स प्लस डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए अपॉन n। ओके, तो ये हमारा चाहो तो ये फॉर्मूला भी है, ठीक है। ये क्या है, a से लेकर b एफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, यहां पर चाहो तो लिख देना जो h है वो क्या है, यहां पर लिखना वेयर h इक्वल्स टू दिस, है ना, h जो है वो इसके इक्वल है, समझ गए। तो ये हमारा इस फॉर्म में अपन इंटीग्रेशन को एज अ लिमिट ऑफ सम किसी भी इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे मैं एक सवाल करके दिखाता हूं आपको, जैसे है ना, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 0 से 1 आपको इंटीग्रेट करना है ना, ठीक है, 0 से 1 आपको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करें, आप h निकाल लें। h कितना आ गया, 1 माइनस 0 अपॉन n दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n। हैप्पी, h का वैल्यू कितना आ गया, 1 अपॉन n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक, रख दिया, ठीक। अब जैसे ही आपने h को पुट कर दिया, और fx क्या है बच्चों, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, fx इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर, है ना। fx का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं, इस फॉर्मूले से ही मैं सवाल को करता हूं। तो कितना मिला, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या लिखते हैं h, तो लिख दिया h का वैल्यू 1 अपॉन n इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में क्या लिखा, एफ ए का वैल्यू कितना है 0, तो f0 प्लस f0 प्लस 1 अपॉन n प्लस f0 प्लस 1 अपॉन n 2 अपॉन n। हैप्पी, डॉट 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 f0 प्लस 2 n माइनस 1 अपॉन। हैप्पी, बोलो एनी कंफ्यूजन। अब यहां पर सबकी वैल्यू पुट कर दो, लगा दो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, कितना मिला f0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f0, f0 का वैल्यू कितना है, ये है कितना f0, 0 में तो 0 आ गया, एक्स स्क्वायर है ना, ये रहा 0, तो 1 अपॉन n 0 प्लस दूसरे में क्या लिखोगे, 1 अपॉन n, 1 अपॉन n लिखा तो कितना मिल गया 1 अपॉन n स्क्वायर, फिर उसके बाद 4 अपॉन n स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। बोलो यहां तक क्लियर है सबको। इसके आगे आप पढ़े लिखे हो, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो लिमिट को, कि नहीं कर पाओगे। ऊपर वाला क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अप टू कहां तक n माइनस 1 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू n प्लस 1, n की जगह n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना होता है 6 होता है कि नहीं होता, n इंटू n स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, n क्यूब। अब आप पढ़े लिखे हो, इसकी लिमिट निकाल लोगे, ऊपर नीचे सेम डिग्री है, क्या होता है ऊपर वाले की डिग्री हाईएस्ट अपॉन नीचे वाले की हाईएस्ट डिग्री, ऊपर वाले की हाईएस्ट डिग्री का टर्म क्या है n 2n, तो कितना हो गया दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू, एक सेकेंड, हाँ 2 इंटू 2 अपॉन 6 दैट इज इक्वल्स टू 1/3, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और आप निकालना जानते हैं कि यहां से अपन 1/3 इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी बोलो।
बताओ, कंफर्म है? कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, और नहीं है तो बताओ, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, सवाल देता हूं इसके 2-3। ठीक है, अब इसमें एक सवाल तो ये बनता है कि भाई इंटीग्रेशन को एज अ लिमिट ऑफ सम सॉल्व करो। एक सवाल इसमें अपोजिट बनता है, उसमें क्या होता है, लिमिट ऑफ सम दी होती है, उसको एज अ इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। तो पहले अपन इसके 1-2 सवाल और करा लेते हैं आपसे, फिर उसके बाद इसका रिवर्स प्रोसेस भी स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो सॉल्व करो जल्दी से ये 2 सम्स। 3-3 मिनट का टाइम देता हूं बस, बहुत है, इससे ज्यादा के टाइम की जरूरत नहीं है ना। अरे महीने भर पढ़ लो, सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं तो बस गोली देने की बात नहीं है, गोली मत दिया करो। ठीक है, जो गोली देगा वो समझ जाओ, वो गोली खाएगा आखिरी में। ठीक है, दर्द निवारक गोलियां। ठीक है ना, इसलिए पढ़ाई करो, पढ़ाई में मन लगाओ, क्योंकि सेलेक्ट होने का या सफल होने का एक ही रास्ता होता है। वो क्या रास्ता है कि आप इतनी मेहनत करो कि मतलब यार सामने वाला भी कहेगा हाँ यार इसने मेहनत की है यार, मजा आए। मतलब पेपर देख के आपको ऐसा ना लगे कि यार कि पेपर टफ है, समझ गए? मेहनत इतनी करो। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, वही तरीका है। सबसे पहले तो h निकाल लो, 2 - 1 अपॉन n दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n, और लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी है वो डेफिनेट है। ठीक है, h का वैल्यू निकल आया। फिर उसके बाद अपने को क्या करना है, समेशन लगा देना है। इसमें समेशन लगा दो एफ ए। ठीक है, ओरिजिनली अगर आप इसको देखें ना, वो जो अपन ने लिखा था ना, उसको आप ध्यान से देखो तो वो ऐसा लिखा है, एफ ए इंटू मतलब h इंटू, h का मतलब b माइनस ए अपॉन n इंटू एफ ए प्लस r माइनस 1 इंटू बी माइनस ए अपॉन n। और यहाँ पर r बराबर क्या है आपका, r का वैल्यू 1 से लेकर n तक है ना। ठीक है, आप ध्यान से देखो तो हमने ये फॉर्मूला लिखा है ना, दिख रहा है ना, मैंने उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में सुंदर लिख दिया है ना, जैसे दिखने में क्या है, नहीं तो वहां तक लिखना पड़ता था ना, तो छोटा कर दिया मैंने उसे। ठीक, रख दो b माइनस ए अपॉन n, कितना हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n। ठीक है, अब fx क्या है, e रेज टू पावर x है ना, तो e रेज टू पावर x में पहले क्या लिखोगे, e रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन n। पहले तो 1 लिखोगे, e रेज टू पावर a लिखोगे है ना, पहले a का मतलब 1। ओके, दूसरे में क्या लिखोगे, e रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन n। तीसरे में क्या लिखोगे, 1 प्लस 2 अपॉन n। लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ, अरे चमकता है कि नहीं चमकता है बताओ, हाँ है ना। चौथे में क्या लिखोगे, डॉट 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 ई रेज टू पावर 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन n। हैप्पी? क्या दिख रहा है इसमें से कॉमन निकालने का, लिमिट लगा दें, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। ओके, ठीक, अब क्या करना है, इसमें से e बाहर निकाल लो, e बाहर आ गया, n टेंस टू इंफिनिटी, क्या नजर आ रहा है, 1 अपॉन n, 1 प्लस ई रेज टू पावर 1 अपॉन n, ई रेज टू पावर 2 अपॉन n, ई रेज टू पावर 3 अपॉन n, डॉट डॉट डॉट। कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। क्या नजर आ रही है, कौन सी सीरीज है, एपी जीपी एचपी, बताओ जल्दी से, आवाज नहीं आएगी आगे नहीं बढ़ूंगा। जीपी, जीपी मतलब कौन सी प्रोग्रेशन होती है, गुड प्रोग्रेशन। हाँ हाँ वही गुड, हमारी भाषा में गुड प्रोग्रेशन बोलते हैं ना उसे। लिमिट जीपी मतलब गुड प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मतलब अच्छी प्रोग्रेशन, और एचपी मतलब हॉरर प्रोग्रेशन। ठीक है, ठीक है ना, तो मतलब ऐसा नहीं है, वो हॉरर नहीं है, वो क्या है कि वो असली में तो भूत होता ही नहीं है। भूत क्या है, वो भूत क्या है, मुखौटा लगा के आती है ना, उसको अगर आप एचपी की फॉर्म में देखो तो वो एचपी नजर आती है, लेकिन अगर आप एचपी को उल्टा कर दो तो वो आसान बन जाता है ना। जैसे भूत होता है ना, भूत के पैर, मतलब कहते हैं ना किताबों में कहानियों में कि भूत के पैर जो होते हैं उल्टे होते हैं ना, तो भूत को उल्टा कर दो तो वो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा ना। ठीक, हाँ एचपी हो जाएगा, मतलब आसान होता है ऐसा। एचपी, अगर आपने एचपी का नाम एचपी रख दिया ना तो वो कभी नहीं होगा, मतलब कठिन दुखी करेगा, खून पिएगा तुम्हारे। एचपी का नाम क्या कर दो, एचपी को उल्टा कर दो, ये जानो ही मत कि एचपी क्या होती है, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। एचपी को एपी से लिंक करते हुए चलो।
अच्छा अब इसमें इसका सम क्या हो गया, 1 इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर कितना हो गया, 1/n इसका कॉमन रेशियो है, रेज टू पावर n अपॉन कितना हो गया, अपॉन में भी कुछ आ गया, ई रेज टू पावर 1/n। हैप्पी? और एक 1/n भी चल रहा है भाई बगल में, बड़ा सुंदर मिला। ठीक, थोड़ी सी अकल लगाते हैं इसमें, e इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, वो जो ऊपर वाला लिख रहा है ना उसको चेंज कर लो, e माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर 1/n माइनस 1/n। ये कुछ जान पहचान वाला रिश्तेदार लग रहा है पुराना, याद है, ई रेज टू पावर x माइनस 1/x एक्सटेंडिंग टू 0। आंसर क्या होता है इसका, 1 होता है कि नहीं होता? तो क्या लिख दिया हमने, e इंटू ई माइनस 1, तो ई स्क्वायर माइनस ई रेज टू पावर 1, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और वो तो आप वेरीफाई तो कर ही सकते हो, पढ़े लिखे हो, 2 मिनट का काम है आपके लिए ना। ठीक है, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। आंसर आ गया होगा इसका। इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए बताओ, h बराबर कितना आ गया, π/2n। आ गया कि नहीं आ गया? बहुत खुशी की बात है। तो अब लगा देते हैं फॉर्मूला, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी π/2n। ठीक है, और साइन में क्या लिखा, साइन 0 तो 0 ही होता है, प्लस साइन π/2n प्लस साइन 2π/2n प्लस साइन 3π/2n प्लस डॉट 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 साइन कितना π/2n। कुछ याद आ रहा है फॉर्मूला कि नहीं याद है? अरे याद है, मुझे तो याद आ रहा है। बताना क्या फॉर्मूला होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट डॉट डॉट, क्या लिखेंगे, एन है ना, साइन एन बीटा कितना हो गया, बीटा बाई 2, एन बीटा π/4n अपॉन साइन, लिमिट लगा देता हूं, साइन π/4n, ओके, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ओके ठीक, इसके बाद इंटू कितना लिखा, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। ओके, फिर क्या लिखूंगा, साइन एल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2, तो π/4n। क्लियर है यहां तक, और एनी कंफ्यूजन हो गया? अब पता है ना आपको क्या करना है, इसमें डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 कर दो। जैसे ही करोगे आपको सवाल का आनंद आ जाएगा। ये क्या मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। अच्छा अब इसमें अगर आप इसको देखोगे अल्फा तो 0 है, अल्फा तो 0 है, इसको देखोगे तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा, अब यहां पर तो पुट कर दो ना डायरेक्टली, n से n कैंसिल हो गया। यहां पर अगर आप इसका लिमिट निकालोगे तो क्या मिलेगा, π/4 मिलेगा, इसका भी लिमिट कितना मिलेगा, π/4 मिलेगा। तो क्या मिलेगा आपको, 2 टाइम्स साइन π/4 इंटू साइन π/4 कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड वी नो दिस, जानते हैं हम इसको पहले से, पुराने रिश्तेदार है हमारे। ठीक है, क्लियर, नोट डाउन करो। अब इसके बाद इसका रिवर्स वाला प्रोसेस पढ़ते हैं। इसका रिवर्स वाला प्रोसेस होता है, उसको कैसे करते हैं, उसके सवाल आते हैं तो किस तरीके से किए जाते हैं, तो वो आपको बताता हूं मैं। ठीक है, अब इसका क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। जैसे आपको क्या किया होगा, आपको दे रखा होगा सवाल में कि कोई समेशन दे रखा होगा है ना, उसको आपको इंटीग्रेशन की फॉर्म में सॉल्व करना है, तो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा, इसमें क्या क्या स्टेप अपन यूज करते हैं, किसी भी समेशन को इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं उसके लिए ना। ठीक, तो जैसे ये सवाल है
इसको अपन को क्या करना है, मान लो किस तरीके से करना है, एज अ लिमिट ऑफ, मतलब आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन से मान लो सॉल्व करना है ना। तो किया क्या जाएगा इस पे, है ना। तो सबसे पहला काम क्या है, कोई भी सवाल होता है इसमें, एनी क्वेश्चन इज देयर, सबसे पहले इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करो, स्टेप नंबर 1, राइट इन समेशन फॉर्म। राइट इन द समेशन फॉर्म, सबसे पहले क्या करना है आपको, समेशन फॉर्म में लिखना है। ओके, अब जैसे ही आपने समेशन फॉर्म में लिखा तो सबसे पहले समेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन 1 अपॉन r प्लस n। नजर आता है कि नहीं आता, और r का वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 2n तक जाता है। तो सबसे पहली चीज आपको ये पहचाननी पड़ेगी, 1 2 सॉरी दिस इज 3, 4 नहीं है, ठीक है, ये मैंने मिस्टेक से लिख दिया। तो 1 2 3 अप टू कहां तक, आपका 3n तक जा रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या है, 2n प्लस n, तो ये क्या हो गया, r प्लस n। तो सबसे पहला काम आपको इस फॉर्म में लिखना है, लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब ये जो लिखा हुआ है स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है हमारा, स्टेप नंबर 2 हमारा ये बोलता है कन्वर्ट दिस इन 1 अपॉन n, किस फॉर्म में कन्वर्ट करो, s, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n समेशन, ठीक है, मतलब ये जो समेशन है ना, इसको किस में कन्वर्ट करो, 1 अपॉन n समेशन 1 अपॉन n इंटू समेशन एफ आर अपॉन एन। मतलब इसको क्या करो, आप आर अपॉन एन का फंक्शन बनाओ। अब आर अपॉन एन का फंक्शन बनने का एडवांटेज क्या होगा, अब जैसे ही आपने इसको आर अपॉन एन का फंक्शन बना लिया, तो अब देखो मैं इसको लिख के बताता हूं, इसको आर अपॉन एन का फंक्शन कैसे बनाएंगे। तो यहां पर मैंने लिख दिया, मतलब जहां जहां पर वेरिएबल आ रहा है वहां पर आर की जगह पर क्या है, आर अपॉन एन आए, ठीक है, और एन को अलग से मत लिखो उसमें, ठीक। तो इसमें से क्या करो, एन कॉमन निकाल लो थोड़ी देर के लिए, तो कितना मिला, 1 अपॉन एन समेशन आर इक्वल्स टू 1 से लेकर कहां तक 2n, ठीक है, और यहां पर क्या लिखा, 1 अपॉन आर अपॉन एन प्लस 1। नजर आता है। अब जैसे ही आपने ये कन्वर्ट कर दिया, अब इसके बाद कुछ नहीं है, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, ये जो फंक्शन बना इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एफ आर अपॉन एन, ये आर अपॉन एन का फंक्शन बन गया, ठीक है, नजर आता है, देखो आर अपॉन एन है। अब क्या करना है अगली स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, आर अपॉन एन बराबर टी पुट कर देना है। क्या करना है आपको, आर अपॉन एन को टी पुट कर देना है। अब जैसे ही आपने आर अपॉन एन को टी पुट किया, आप मुझे सिंपल सी चीज बताओ, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू क्या पुट कर रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं आपसे बोलूं तो डी आर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी आर, कोई बता सकता है। आर का मतलब क्या है, डी आर क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिफरेंस, डी आर क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिफरेंस। तो आप मुझे बताओ, अगर आर अपॉन एन को टी पुट किया, तो डी आर अपॉन एन का वैल्यू जो होगा वो डी टी के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, यस और नॉट। अगर मैंने आर अपॉन एन को टी पुट किया, तो डी आर अपॉन एन का वैल्यू टी के डी टी के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। अब अच्छी बात क्या है, जो डी आर है, डी आर क्या है, स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ आर। एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ आर, आर का वैल्यू क्या है, 1 2 3, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस, बता सकता है कोई, 1 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो 1 अपॉन एन बराबर डी टी पुट किया जाता है, समझ गए, पुट आर अपॉन लेट, क्या करना होता है, और 1 अपॉन इसको पुट करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसे पुट करोगे, अब जैसे ही आपने इसको ये पुट किया, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां के बाद कैलकुलेट लिमिट। अब लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, ये रही, आर का वैल्यू 1 रखो, एन टेंस टू इन्फिनिटी रखो,
आर का वैल्यू क्या रखो, 1 रखो, n टेंस टू इन्फिनिटी लिखो, r इक्वल्स टू 1 एंड n टेंस टू इन्फिनिटी, तो t अप्रोचिंग टू 0, तो यहां से क्या मिलेगा आपको 0। r इक्वल्स टू 2n n टेंस टू इन्फिनिटी, तो t अप्रोचिंग टू 2। आ रहा है कि नहीं आ रहा? r का वैल्यू आपने क्या लिखा है यहाँ पर 2n लिखा, तो 2n अपॉन n 2 हो गया, ठीक है। तो t का वैल्यू कहां को अप्रोच हो रहा है, 2 को अप्रोच हो रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। जहां जो जो करने पड़ेंगे यहां पर स्टार मार्क लगाता हूं, ये भी 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 स्टार मार्क लगाता हूं। अब क्या करना है, ऑल्सो रिप्लेस समेशन बाय इंटीग्रेशन। समेशन को किससे रिप्लेस कर दो, इंटीग्रेशन से। अब जैसे ही आपने ये काम करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ध्यान से, समेशन की जगह क्या लगाया, इंटीग्रेशन। व्हाट विल बी द लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, r इक्वल्स टू 1 रखने पर लोअर लिमिट क्या मिली थी, 0, यहां पर 0 लगा दिया। अपर लिमिट क्या मिली, r इक्वल्स टू, आपने क्या लिखा 2n लिखा, तो अपर लिमिट कितनी आई थी, ये देखो 2n। अभी कभी 3n तक जा रहा है तो अपर लिमिट 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहां पर कहां तक गया, 2 तक, ठीक। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, 1 अपॉन n का नाम क्या है, dt, 1 अपॉन n को क्या लिखोगे, dt। अभी देखना कन्वर्ट होने वाला है, यहां पर क्या लिखोगे, 1 अपॉन r अपॉन n प्लस 1, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन t प्लस 1। क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को, बताओ। जैसे ही आपने ऐसा किया ये पूरा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है, और इसके बाद आप पढ़े लिखे बच्चे हो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln t प्लस 1 इन द मॉड 0 से 2, तो ln 3 अपॉन ln 3, है ना। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सवाल खत्म हो चुका है। तो समझ में आया तीनों स्टेप, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। इसके बाद लिख लेना, तो जल्दी से सॉल्व करो, 4-4 मिनट का टाइम है दोनों क्वेश्चंस के लिए, है ना। पहले क्वेश्चन के लिए चलो 5 मिनट ले लो, दूसरे के लिए 4 मिनट बहुत है, 4 मिनट्स बहुत है ना। सॉल्व जल्दी से सॉल्व करो दोनों क्वेश्चन, 4 मिनट्स, है ना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कितने लोगों का हो गया बताओ, आंसर बताता हूँ क्या आ रहा है, एक सेकंड। इसका आंसर है हाँ 1/2 ln 5 प्लस 10 इनवर्स 2, ठीक है, ये आंसर आ रहा है। तो सबसे पहला काम समेशन फॉर्म में लिखो, लिमिट टू इंफिनिटी, क्या चीज चेंज हो रही है उसको आर लिख दो, अपॉन n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और r बराबर 1 से लेकर 2n तक जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 2n का होल स्क्वायर, 2n दिख रहा है, 1 2 3 अप टू कहां तक 2n, ठीक है। हर किसी सवाल में 2n नहीं होगा, लेकिन इस सवाल में आ गया। अब यहां से n बाहर निकालो, यहां से n स्क्वायर बाहर निकालो, देखो 1 अपॉन n तो आना चाहिए, यहां से n बाहर निकाल लिया, तो यहां से 1 अपॉन n बाहर निकाला, तो ओवरऑल बाहर क्या आया, 1 अपॉन n, n अपॉन n स्क्वायर। अब देखो कन्वर्ट हो गया, 1 प्लस आर अपॉन एन, नजर आ रहा है, एफ आर अपॉन एन में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो आर अपॉन एन को क्या मानना है, टी, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन एन बराबर डी टी। लिमिट मेरे ख्याल से सेम ही आएंगी, पिछले वाले सवाल जैसा ही है, तो लिमिट क्या आ गई, लोअर लिमिट एल एल इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन, यहाँ पर लिमिट लगा देना, जीरो, अपर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n अपॉन n इक्वल्स टू 2, है ना, ये 2 के इक्वल आ गए, ठीक। अब इसके बाद ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, ये दोनों चीजें जब आपने यहाँ पर लिखी तो ये वाला इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन 0 से 2 f
ये 1/n को dt लिख दिया, तो dt लिख दिया 1 + t/1 + t²। हैप्पी? कोई डाउट? हो गया सवाल। 1/, दो पार्ट में ब्रेक कर दो, तो ये हो गया पहला वाला पार्ट tan इनवर्स t 0 से लेकर 2, है ना? tan इनवर्स t 0 से लेकर 2। अच्छा तुम्हारा आंसर सही था शायद, tan इनवर्स 2। अच्छा ln वाले में शायद चेंज होगा। दूसरे वाले पार्ट में क्या आएगा 1/2 ln 1 + t², 0 से 2। तो ये कितना मिल गया? tan इनवर्स 2 + 1/2 ln 5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सॉल्व हो गया। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन आस्क मी। पूछ लो, जल्दी से बता दूंगा, और नहीं है तो कम ऑन द नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, और मैं और क्वेश्चंस और देता हूँ आपको। ठीक है, नोट डाउन करो। चलो सेकंड वाला अटेम्प्ट कर लिया होगा आई थिंक, जहाँ तक है ना। कहाँ तक जा रहा है ये? अंदर जाओ तो 4n तक जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये लिखा है 4n इन द अंडर रूट। 1 2 3 4, कहाँ तक आपका 4n। तो अंडर रूट के अंदर क्या लिख दूं मैं? r लिख दूं अपॉन n अंडर रूट n, r इक्वल्स टू 1 से लेकर 4n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हैप्पी? बोलो, क्या तक क्लियर? ये तो लिखा ही r/n की फॉर्म में, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमको। ये तो सवाल का आंसर ही दिया है। तो लिमिट क्या लगा दूं? 1/n r/n इन द अंडर रूट 4n। तो r/n बराबर t, अपर लिमिट बराबर 4, लोअर लिमिट इक्वल्स टू 0। लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट क्या हो गई? 4 हो गई। और 1/n को dt लिख देंगे, तो s जो है वो इंटीग्रेशन किसमें कन्वर्ट हो गया? 0 से लेकर 4 अंडर रूट के अंदर t इंटू dt। ठीक है, t⁻³ 3/2 0 से लेकर 4। ठीक है, कैलकुलेट करो अपॉन 3/2, कैलकुलेट कर लो। जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना मिलेगा? 16/3। ठीक है, 16/3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, नोट डाउन करो। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। हो गया ये वाला सवाल? एज इट इज सेम सवाल है, पिछले सवालों जैसा ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। समेशन फॉर्म में लिखो लिमिट n, यहां पर क्या लिख रहा है? पहला वाला 1n, दूसरा वाला 2n, तीसरा वाला 3n, चौथा वाला 4n। तो अगर आप इसे r की फॉर्म में लिखेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या मिलेगा? n² + r इंटू n। ठीक है, और r की वैल्यू क्या है? समेशन लगा देना। क्या लगा देना? समेशन। r इक्वल्स टू 0 से लेकर n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। बढ़िया लग रहा है? क्या करना है इसमें से? बाहर निकाल लो कुछ, n बाहर निकाल लो। तो लिमिट टू इन्फिनिटी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, r इक्वल्स टू 0 से n, 1/n। तो यहाँ पर क्या बच गया? 1/1 + r/n। बढ़िया लगा? सुंदर लगा, बहुत मजा आ गया देख के, है ना? r/n बराबर t, 1/n बराबर dt हो गया। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। कैसे निकला? r का वैल्यू रख दो, 0 रखा तो कितना मिल गया? 0 हो गया। n रखा तो कितना हो गया? 1 मिल गया। ठीक है, बस काम खत्म हो गया। इसके बाद इंटीग्रेशन कितना लिखा अपन ने? तो 0 से लेकर 1 इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ की जगह क्या लिखेंगे? 1/1 + t इन द अंडर रूट dt। ओके, इंटीग्रेट कर दो 1 + t, ठीक है, इन द अंडर रूट अपॉन 1/2, और इस पर लिमिट लगा दो 0 से लेकर 1, तो 2√2 - 1
दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सी चीज थी और कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान सवाल है। सवालों को डरो मत, सवालों को देख के सॉल्व करने की कोशिश करो उसमें, क्योंकि सवाल जो होता है ना, कोई भी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, ये याद रखना, क्वेश्चन बनने से पहले ही उसका सॉल्यूशन बन चुका होता है। समझ गए? कोई भी क्वेश्चन है ना, उसका सॉल्यूशन उसमें ही छुपा है। क्वेश्चन क्या होता है? इट इज अ पहेली, ये एक पहेली होती है। इस पहेली का आंसर की खास बात क्या है? इसी के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है। जिस प्रकार से क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, उसी प्रकार से हमारे अंदर ही सारा ज्ञान छुपा हुआ है। ठीक है, बस हमको उसको ढूंढना है। जिसने ढूंढ लिया वो बहुत ऊपर पहुंच जाता है, जो नहीं ढूंढ पाया वो ढूंढता रह जाता है जिंदगी में। लेकिन ढूंढने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। ठीक है, पूरा हो या ना हो, लेकिन कोशिश करो। आखिरी सम करो, फोर्थ नंबर में एन के आगे फैक्टोरियल लगा है, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ना, उसमें। ठीक है, इसमें एक हिंट दे रहा हूं, लॉग ले लो। ठीक है, ट्राई करो लॉग लेके। हो गया, चलो एस, मैंने लॉग ले लिया, इसका नाम एस दे देता हूं। ठीक है, एस बराबर कितना हो गया? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, 1/n तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? एन फैक्टोरियल अपॉन एन, एन रेज टू पावर एन। ठीक है, और लॉग लग गया है ना, एल एन। ये एन टाइम्स है ना। ठीक है, बस सवाल खत्म। इसे लिख दो, लिमिट इन्फिनिटी 1/n एल एन। इसको क्या लिखोगे? 1 2 3 डॉट 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 एन लिख दोगे? ब्रेक कर दो इसे, एल एन 1/n, अब फील आएगी तुम्हें थोड़ी देर में, प्लस एल एन 2/n प्लस एल एन 3/n। फील आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या लगा दूं? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन एल एन कितना? r/n। फील आई कि नहीं आई? r बराबर कहां से? 1 से लेकर n। हैप्पी? ठीक, क्या करोगे? जैसे ही r/n को t पुट किया तो इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया? पढ़े लिखे हो, 0 से लेकर कहां तक? 1। ठीक है, और एल एन टी इंटू डी टी, है ना। अब मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अभी 2-3 सवाल हमने इस टाइप के कर लिए। एल एन टी इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट कर लोगे, होशियार हो। कितना होगा इसका इंटीग्रेशन? ये हो गया टी एल एन टी 0 से 1 माइनस, कितना लिख दूं? टी 0 से 1। अब बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे अपनी मर्जी से आंसर लिखा होगा, या निकल के नहीं आया होगा आंसर। बताओ क्या है आंसर का है? बताओ। 1 पर तो चमकता है कि भाई 0 हो गया, चमकता है ना 1 पर 0 हो गया कि नहीं हो गया? अनाथ इसीलिए कंफ्यूजन में था क्योंकि उसने 0 पर गलती से 0 लिख दिया। आंसर क्यों 0 होगा 0 पर? बताओ, व्हाई इट इज 0 एट 0? 1 पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 पर तो 1 इंटू एल एन 1 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 t टेंडिंग टू 0 t एल एन टी माइनस ये 1 हो गया। ठीक है, अब ये वाली लिमिट कितने बच्चों ने कैलकुलेट की है? सच बताना है ईमानदारी से। मन की भावना से तो बहुत सारे बच्चों ने की है, लेकिन कैलकुलेट कितने बच्चों ने किया है ये बताओ। नहीं किया ना? सच बताओ, नहीं किया ना अनाथ? इसीलिए तुम्हारा आंसर, तुम इसलिए कंफ्यूज थे, है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है? लिमिट को भूल गए क्या आपने? टी एल एन टी लिमिट टी टेंस टू 0। कंफ्यूजन हो रहा है? आर यू कंफ्यूज्ड? तो दूर दूर करते हैं कंफ्यूजन। टी बराबर 1/m, तो क्या लगा देता हूं? लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी। लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्या लिखूंगा? एल एन एम रेज टू पावर -1
अपॉन एम। कुछ फील आ रही है? लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी ln, कुछ फील आ रही है? कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो अगर आपने ये नहीं लगाया ना, इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे थे इस सवाल में, क्योंकि आप लिमिट नाम के चैप्टर को भूल गए। ठीक, लिमिट चैप्टर को थोड़ा तो याद रखना है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड लिमिट है। तब इसका वैल्यू जो आएगा वो कितना मिलेगा आपको, दिस विल बी 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -1। और यहाँ के बाद भी कुछ बच्चे गलत कर सकते हैं, तो s बराबर क्या होगा, e⁻⁻1। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ के साथ हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो इस चैप्टर का खत्म हो गया। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन हम एरिया अंडर द कर्व जो चैप्टर है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। इसके आप चाहो तो मिसलेनियस क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व के अलावा आप अपनी शीट में जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं मैंने वो सारे सम्स आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। टाइम हो सकता है बचा होगा 2-5 मिनट का। ठीक है, क्योंकि अभी 10 मिनट में हम नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, तो अभी यहीं पर खत्म करते हैं और खत्म इसी के साथ है ना। बस ये याद रखना, पढ़ाई कर लो। जो बच्चे सिंसियर नहीं है वो सिंसियर हो जाओ, नहीं हुए तो आखिरी में रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट उसी का आता है जो पहाड़ तोड़ने की क्षमता रखता है, समझ गए? रिजल्ट उसी का आएगा, आईआईटी में सिलेक्शन उसी का होगा जो पहाड़ तोड़ने की क्षमता रखता है, समझ गए? और अगर आप पहाड़ तोड़ने की क्षमता नहीं रख रहे हो तो समझ जाओ आईआईटी के लिए फिर प्रिपरेशन ढंग से नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, ओके, तो खत्म करते हैं आज का लेक्चर यहीं पर। ओके, बाय बाय बच्चों। होमवर्क मैं आपको भी व्हाट्सअप कर दूंगा। ओके, चलो बाय बाय।